एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट 2 वॉल्यूम 1 बुक का। तो पहला क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL जब आया था तो भारत में मुख्य न्यायमूर्ति उस समय कौन था? तो PN भगवती थे। PIL जब भारत में आया था उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो PN भगवती। संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। जो सही है, धन विधेयक के बारे में जो सही है, यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। धन विधेयक जो है यह जो है हमेशा जो पेश होगा तो एक मंत्री द्वारा, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। रूलिंग पार्टी द्वारा पेश होता है। ओपोजिशन जो है पेश नहीं कर सकता है धन विधेयक। तो लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है धन विधेयक में, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 108 में है संयुक्त अधिवेशन। तो भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री का जो है पद जो है संविधान में उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 44वां संविधान संशोधन। पुनर्विचार के लिए जो है मंत्रिमंडल के पास राष्ट्रपति कोई विधेयक भेज सकता है। अनुच्छेद यह जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत है। 44वां संविधान संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो कोई न्यूनतम आयु नहीं है। अधिकतम जो है 65 वर्ष है। 5 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष है। 5 वर्ष नहीं, 6 वर्ष है और या फिर 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है नहीं है, अधिकतम है 65 है। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करता है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। सीधे भी कर सकता है या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है ये सभी। पंचायती राज जो है भारत में ये सभी करता है। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण करेगा, लोगों की सहभागिता और सामुदायिक विकास, यह तीनों करेगा। पंचायत जो भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है, लोगों का जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करवाता है, सहभागिता और सामुदायिक विकास है। तीनों जो है सब पंचायती राज से संबंधित है। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत है। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण, भारत में जो राजनीतिक दल है उसका पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो राज्य सरकार के समक्ष जो है प्रस्तुत करता है। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य तो जो था ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। लक्ष्य इसका था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। निम्नलिखित में से कौन जो है आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय जो है आत्मीय सभा के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले जो हुआ था देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद हुआ था। पहले जो हुआ था देवरा, फिर चौसा, कन्नौज, फिर सरहिंद हुआ था। मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था?
तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम था मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था केरल में, और जो खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुँच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? महात्मा गांधी ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तब रहीमुल्लाह सयानी जो है द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे, रहीमुल्लाह सयानी। निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के समय गौतम बुद्ध को राजा का, भगवान को जो है माना गया था, देवता के समान माना गया था कनिष्क के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। रजत सिक्को जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को जो है मसनद ए आली के नाम से जो है पुकारता था? तो बहलोल लोदी। अपने सरदार या अमीरों को मसनद ए आली कहता था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी अपने सरदार को या फिर अमीरों को मसनद ए आली कहकर पुकारता था। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों अभियानों को कालक्रम से सजाए। तो पहले से जो हुआ था मोहम्मद के समय, दोआब में कर की वृद्धि किया था। दोआब में कर का वृद्धि, फिर राजधानी का परिवर्तन किया, सांकेतिक मुद्रा चलाया, फिर जो है करांचील अभियान किया था। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? भारत का पहला पेपरलेस बजट है केंद्रीय बजट 2021-22 का। पेपरलेस बजट जो है 21-22 का निर्मला सीतारमन ने पेश किया था। पोंग और तापू लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य जो है पोंग और तापू जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, पोंग और तापू। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो हिमनद जो है जल प्रदूषक नहीं है। तो क्रोमियम, आर्सेनिक, गाद तीनों जो है जल प्रदूषक हैं। जो सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित है सान्या रिचर्डसन हॉकी से, पाल बोगबा जो है पोगबा फुटबॉल से है, और किरण पोलार्ड जो है क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी? तो महबूब उल हक ने। मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत किसने की थी? तो महबूब उल हक ने। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? WTO पहले जो है गेट के नाम से पुकारा जाता था, गेट। WTO को पहले जो है गेट था, बाद में इसको 1995 में WTO कर दिया गया था। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को के पास है। सिलिकॉन वैली जो है सैन फ्रांसिस्को के पास है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है उत्पादन, उपभोक्ता एवं अपघटक। एक पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या शामिल है? तो उत्पादक भी रहना चाहिए, उपभोक्ता और अपघटक तीनों। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार ने 2010 में स्थापित किया था। NGT की स्थापना 2010 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल।
जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है जलीय वातावरण का। जैविक ऑक्सीजन डिमांड जो है प्रदूषक सूचकांक किसका है, तो जलीय वातावरण का। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या था, तो विकसित युवा विकसित भारत है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था विकसित युवा और विकसित भारत। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो संगीत से था। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तिगत वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध जो है संगीत से था। जयराम जो है संगीत से संबंधित है। 74वां गणतंत्र दिवस मौके पे झांकी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है उत्तराखंड को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उत्तराखंड है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के रूप में चुना गया है, तो द कश्मीर फाइल को। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में जो है बेस्ट फिल्म जो था द कश्मीर फाइल था। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो अमरप्रीत सिंह। वायुसेना के उप प्रमुख जो है अमरप्रीत सिंह बने हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है। नारियल उत्पादन में सबसे आगे जो है केरल है। नारियल उत्पादन में सबसे आगे केरल है। क्वेश्चन नंबर 39 है, तो 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों और या केंद्र शासित प्रदेशों में 33% भूभाग पर वन आवरण लक्ष्य को प्राप्त किया है, तो 17। भारत के राज्य और केंद्र शासित मिला के जो है 17 राज्य में जो है 33% जो है वहाँ पूरे क्षेत्र का 33% में वन लगा दिया गया है। पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग लिया था, तो 5 टीम जो है भाग लिए थे। मुंबई इंडियंस ने जीत लिया मैच है। टोटल मैच जो हुआ था 22 का। नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत किया है, तो युवा 2.0। नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है, तो युवा 2.0। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो पंजाब से है। ऋषि सुनक का संबंध जो है भारत के पंजाब राज्य से संबंध है। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा, तो भारत और श्रीलंका में होगा। पुरुष T20 वर्ल्ड कप जो है 2026 में भारत में और श्रीलंका दोनों जगह होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है, तो भारोत्तोलन से है। सुधीर लाठ जो है किस खेल से संबंधित है, तो भारोत्तोलन से है। सुधीर लाठ है भारोत्तोलन से संबंधित है। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत है, तो 2.3% है। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जो है GDP का 2.3% है। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का। सिक्किम का नया राज्यपाल बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बने हैं। सिक्किम का नया राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं, तो आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत बने हैं आयुष्मान खुराना। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था हयाकुरी में। वीर गार्जियन जो है भारत और जापान के बीच जो होता है, गार्जियन जो है भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास है, और यह जो कहाँ हुआ था, हयाकुरी में, जापान के हयाकुरी में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया था, तो नई दिल्ली में। आदि महोत्सव का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली में हुआ था।
T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का सूर्य कुमार यादव को मिला। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो विज्ञान से है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो विज्ञान से है। क्वेश्चन नंबर 52, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, यह कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए हैं? शरद यादव तो 7 बार लोकसभा में चुने गए थे। शरद यादव जिनका निधन हो गया 7 बार लोकसभा में चुने गए थे। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों में यात्रा पूरी की है? तो 51 दिन लगा था। 51 दिन लगा था MV गंगा विलास को अपनी यात्रा पूरी करने में। भारत सरकार ने किस देश में 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से भारत सरकार ने 12 चीते लाए हैं। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक है सुधा मूर्ति। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस जो है मनाया जाता है 11 फरवरी को। समर्पण दिवस मनता है 11 फरवरी को। समर्पण दिवस 11 फरवरी को। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया जो है राष्ट्रपति बना दिया गया है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं शहाबुद्दीन चप्पू। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अभी हैं शहाबुद्दीन चप्पू। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई थी? तो 1983 में। दक्षिण गंगोत्री की स्थापना किया गया था। 1983 में स्थापना हुआ था दक्षिण गंगोत्री का। सही जो है जनजाति चुने, तो 1 और 3 सही है। तो लिम्बू जो है सिक्किम का है और डोगरिया जो है उड़ीसा का है। लिम्बू सिक्किम, डोगरिया उड़ीसा। लिम्बू हो जाएगा सिक्किम का और डोगरिया हो जाएगा उड़ीसा। लिम्बू सिक्किम, डोगरिया उड़ीसा, ये सही है। एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मिशिगन। एक देश में ही है। मिशिगन जो है अमेरिका में है। मिशिगन जो है अमेरिका में और सबसे बड़ी झील है। वायुमंडल में हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा है 0.01% है। वायुमंडल में हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना है? तो 0.01% है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा जो है गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो पेरुवियन जो है गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है। जो गर्म है सुसीमा और एल नीनो। सुसीमा और एल नीनो जो है गर्म जलधारा है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण है ऑप्शन नंबर बी स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन। स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन से है। नोकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नोकरेक जैवमंडल जो है मेघालय में है। नोकरेक जैवमंडल क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में है। कौन सा डेल्टा केप केमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो कोरोमंडल तट है। कौन सा डेल्टा केप केमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो कोरोमंडल तट है। केप केमोरिन और कृष्णा डेल्टा के मध्य जो है कोरोमंडल तट है। केप केमोरिन और कृष्णा डेल्टा के मध्य कोरोमंडल तट है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है।
निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलागमोमीटर का उपयोग होता है? तो पृष्ठ तनाव। स्टेलागमोमीटर का उपयोग होता है तो पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव मापते हैं किससे? तो स्टेलागमोमीटर से। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा शून्य। कोई वस्तु जो है वृत्ताकार पथ पर गोल घुमा दिया जाए तो उस पर किया गया कार्य जो है शून्य होगा। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य है ऑप्शन नंबर डी सत्य नहीं है। ऑप्शन जो ए बी सी तीनों सत्य है। तो ऊर्जा के संबंध में जो सत्य है तो ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा जो है भौतिक पदार्थ नहीं है। बी, ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। ऊर्जा जो है किसी कार्य को क्षमता करने का माप है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है। ऊर्जा कई रूपों में संग्रहित और मापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 70, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। एक पत्थर जो है किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। तो निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला का रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। वह जो है पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। क्वेश्चन नंबर 71, तो बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह जो है अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। क्वेश्चन नंबर 72, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है अनुदैर्ध्य लहर बनेगा। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली जो लहर है अनुदैर्ध्य है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो केवल एक प्रोटॉन से। हाइड्रोजन अणु का नाभिक बना होता है सिर्फ एक प्रोटॉन से। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है। उच्च गलनांक और क्वथनांक नहीं है। तो सहसंयोजक यौगिक का जो गुण है ACD है। तो निम्न गलनांक और क्वथनांक है। सहसंयोजक यौगिक का गुण है निम्न गलनांक और क्वथनांक। और ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक है। सहसंयोजक जो है ऊष्मा और विद्युत दोनों का दुर्बल चालक है। और जल में अविलय है, जल में जो घुलता नहीं है अविलय है। और कार्बनिक विलयकों में विलय है, कार्बन में जो है विलय हो जाएगा। सहसंयोजक जो है कार्बनिक विलायकों में विलय हो जाएगा लेकिन जल में विलय नहीं होगा। सहसंयोजक कार्बन में विलय हो जाएगा मगर जल में विलय नहीं होगा। यह जो है ऊष्मा और विद्युत दोनों का जो है दुर्बल चालक है और निम्न गलनांक और क्वथनांक होता है। इसका क्वथनांक भी निम्न और गलनांक भी निम्न होता है। क्वेश्चन नंबर 75, एथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेट एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आंध्र सल्फ्यूरिक अम्ल का एथेनॉल को जो है ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व होता है लिथियम। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व है तो लिथियम, मतलब प्रथम धातु है लिथियम। क्वेश्चन नंबर 77, तो उदासीन गैसीय परमाणु के बाहरतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न से किसकी आवश्यकता होती है? तो आयनन ऊर्जा की। एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो है आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उदासीन गैसीय परमाणु या बाहरतम कक्षा का या कोश से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो है आवश्यक होती है आयनन ऊर्जा का। आयनन ऊर्जा के आवश्यक होती है जब कोई एक इलेक्ट्रॉन हटानी हो तो।
निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो है प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग होता है। अम्ल को काटता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यह जो इसका प्रति अम्ल है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सा गैस बनती है? तो ब्रोमीन गैस बन जाएगा। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब जो है कौन सा गैस बनेगा? तो ब्रोमीन गैस बन जाएगा। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रख देने से ब्रोमीन गैस बन जाएगा। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है? तो वह संक्षारण है। संक्षारण हो जाएगा। नमी, एसिड जो है जहाँ रहेगा वहाँ संक्षारण हो जाएगा धातु में, उसमें जो है जंग लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यापार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इथोलॉजी। पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है तो इथोलॉजी। इथोलॉजी जो है किसके लिए है? तो पशु के व्यवहार के लिए। पशु व्यवहार के लिए जो है इथोलॉजी है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक को। नाभिक को जो है कोशिका का मास्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है कठोर और मजबूत बनाता है पौधे को। दूध का प्रोटीन है केसिन। दूध का प्रोटीन जो है वह केसिन है। दूध का प्रोटीन केसिन को कहते हैं। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य जो है समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो समरूप अंग कहते हैं। तो जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनका कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो समरूप अंग। कार्य समान, दिखने में एक जैसे, वह है समरूप अंग। निम्नलिखित में से कौन जो है एक अंतः परजीवी का उदाहरण है? तो फीता कृमि। फीता कृमि जो है अंतः परजीवी का उदाहरण है। फीता कृमि जो है अंतः परजीवी का एक उदाहरण है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा हो जाएगा? तो नीला होता है। ऑक्टोपस का खून का रंग नीला होता है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो हृदय में। एंजियोप्लास्टी किस पे होगा? तो हृदय पे। एंजियोप्लास्टी होगा हमेशा हृदय पर। एंजियोप्लास्टी हृदय पर होता है। मनुष्य में बौनापन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? बौनापन जो है पीयूष ग्रंथि के चलते होता है। मनुष्य में बौनापन पीयूष ग्रंथि के कारण होता है। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकते हैं? जो मधुमेह से पीड़ित है वो अपना जो है नेत्र दान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो निकोटीन। निकोटीन जो है तंबाकू में मौजूद होता है। निकोटीन तंबाकू में मौजूद होता है। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो सभी समस्या है। पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव। सेनवेट का संबंध किससे है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। सेनवेट का संबंध जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। सेनवेट का संबंध जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। सेनवेट केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित है। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू किया गया था? तो 1862 में। भारत में कागजी मुद्रा जो स्टार्ट हुआ था 1862 में। कागजी मुद्रा 1862 से स्टार्ट हुआ था।
निम्न में से कौन सा एक भारतीय राज्य रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? साख सृजन करना जो है आरबीआई का कार्य नहीं है। आरबीआई कार्य है तो ABCD है, साख नियंत्रण करता है, साख सृजन नहीं करता है। आरबीआई साख का नियंत्रण करता है। मौद्रिक नीति का निर्माण करता है आरबीआई, साख का नियंत्रण करेगा आरबीआई और मौद्रिक नीति का निर्माण करेगा, और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को शिखर संस्था के रूप में काम करेगा। सभी वाणिज्य बैंक जितना बैंक है सबका जो है हेड है आरबीआई।